welcome back to डिजिटल जिंदगी यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की इस वीडियो में हम वापस से ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए वीडियो की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्टली आई मस्ट से जो लास्ट वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाया था उसको आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले आप फटाफट से जाइए, आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आ रहा है, आप पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आप सेकंड वाला देखिए। पूरा फॉर्मेट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय सिंचाई आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसके ऑप्शन देखते हैं। 1986, 1989, 1993 एवं 1997। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे आप लोगों को भी क्रॉस चेक होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल हम इस सीरीज में आई थिंक 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। तो आप लोग एक बार इसको एज अ टेस्ट भी ले सकते हैं कि आप इसके आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे जब मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो आप एंड में जाकर देखिएगा कि टोटल आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट आंसर्स बताए हैं। एंड एंड में मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी साथ साथ बताती जाऊंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आप एक चीज आपको करनी है, साथ में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, बिकॉज पटवारी की वैकेंसी काफी नियरेस्ट आ चुकी है। किसी भी दिन उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाते हैं। अगर आप ये मेरी सीरीज प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है, बिकॉज पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सेक्शन उस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जो उसका सिलेबस है वो काफी ईजी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, दैट मीन्स 1986। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सिंचाई आयोग को 1986 में स्थापित किया गया था और 1987 में इसे शुरू किया गया था। आयोग ने सिंचाई संशोधन अधिनियम 1999 में प्राधिकार कर दिया था। ठीक है, इसकी मुख्य भूमिका कृषि क्षेत्र को सिंचाई सेवाएं प्रदान करना, इसका मिशन सिंचाई के पानी के संभावित स्रोतों को विकसित करना और मौजूदा संसाधनों के साथ इनका प्रबंधन करना, फॉर्म गेट तक प्रभावी और कुशल वितरण प्रणाली के प्रावधान द्वारा जमैका के कृषि विकास को बढ़ाने की दिशा में सक्षम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से, सबसे पहले मैं एक पेन ले लेती हूँ, निम्नलिखित में से किस सिंचाई तकनीकी को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है, जिसके तहत पानी पौधों के जड़ क्षेत्र में या उसके पास बूंद बूंद करके दिया जाता है? ठीक है, सबसे पहले पहला ऑप्शन है आपके सामने, सतही सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, स्थानीयकृत सिंचाई। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना आंसर प्रेस करिएगा। मैं आपको बताती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, दैट मीन्स ड्रिप सिंचाई। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई भी कहा जाता है। इस तकनीकी में पौधों के जड़ क्षेत्र में या उसके पास बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। वाष्पीकरण और अपवाह को कम करने के बाद यह विधि सबसे अधिक जल कुशल सिंचाई विधि हो सकती है यदि इसे ठीक से प्रबंधित किया जाए। आधुनिक कृषि में ड्रिप सिंचाई को अक्सर प्लास्टिक, गीली घास के साथ जोड़ा जाता है, जिससे वाष्पीकरण कम हो जाता है और यह उर्वरक के वितरण का साधन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए या पैदा करने के लिए एक पायलट योजना के रूप में शुरू की गई थी, जो बाद में, ध्यान दीजिएगा, जो बाद में 2000 के दशक की शुरुआत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम के साथ विलय के बाद मनरेगा के रूप में विकसित हुई थी। ठीक है, कितना समझ में आ गया? लेट्स चेक द ऑप्शंस। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। ठीक है, फटाफट से कमेंट पर जाइए और आप अपना करेक्ट आंसर वहां पे मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, रोजगार आश्वासन योजना। ठीक है, लेट्स चेक द सॉल्यूशंस।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई रोजगार आश्वासन योजना को गरीब परिवारों में कम से कम एक सक्षम व्यक्ति को शारीरिक श्रम में विशेष रूप से दुबले पतले या फिर कृषि मौसम के दौरान लाभकारी सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए एक पायलट योजना का प्रस्ताव रखा। खराब मौसम के दौरान कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा विकास और बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा है। इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना कहा जाता है, जो बाद में 2000 के दशक की शुरुआत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम के साथ विलय के बाद, ध्यान दीजिएगा, मनरेगा के रूप में विकसित हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास के विशिष्ट उद्देश्य में शामिल है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज खेत, घर, सार्वजनिक सेवा और ग्राम समुदाय का विकास करना, फसलों के उत्पादन और पशुओं के रहने की स्थिति में सुधार लाना, ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना, या फिर उपरोक्त सभी। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, उसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, दैट मीन्स उपरोक्त सभी। लेट्स चेक द सॉल्यूशंस। ग्रामीण विकास हमेशा आर्थिक विकास से संबंधित सभी चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। विशेष रूप से दुनिया भर के विकासशील देशों में ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से शहरीकृत क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोगों की भलाई और आत्म साक्षात्कार में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। दैट्स वी ऑल नो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डैश 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 से अधिक आबादी वाले सभी समतल असंबद्ध गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना था। सो आपने देखा, जनरली हम क्या करते हैं कि ये योजना कब शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ पे आपके सामने क्या मेंशन है कि उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया। जो हम पढ़ के जाते हैं वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑप्शन इज 200, सेकंड ऑप्शन इज 500, थर्ड ऑप्शन इज द 1000 एंड फोर्थ ऑप्शन इज द 750। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन पे जाइए और अपना करेक्ट आंसर मेंशन करिए। मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है। आंसर बी, आंसर बी, दैट मीन्स 500। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समतल ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना था। ठीक है, यह केंद्र प्रायोजित योजना 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है और सरकार की गरीबी कम करने की रणनीति का हिस्सा है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेट्स चेक द ऑप्शंस। इसमें विलय की योजना, इसमें विलय की गई योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शामिल है। ठीक है, इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमा राशि के लिए फसल आश्वासन दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है, या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, आई एम वेटिंग। आप अपना करेक्ट आंसर वहां पे मेंशन करिए एंड लास्ट में हम देखेंगे कि किस किस मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट में, और फिर हो सकता है इससे रिलेटेड हम कोई गिव अवे भी रख सकते हैं। सो फटाफट से जाइए और कमेंट सेक्शन पे अपने आंसर पेश करिए।
तब तक मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, दैट मीन्स उपरोक्त सभी। लेट्स चेक द सॉल्यूशंस। भारत सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, शॉर्ट फॉर्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग, ओके। 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना को किसानों के लिए देश भर में सबसे कम एक समान प्रीमियम पर व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए एक पहल के रूप में शुरू किया गया था। इससे पहले की दो योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को बदलकर वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुसार तैयार किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक लाइन और सॉल्यूशन है वो आपको मैं बता देती हूँ, आपको हेल्प करेगा। इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिनके लिए पिछले उपज डेटा उपलब्ध है और जिसके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 में शुरू की गई सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रभावी पंचायतों, सहकारी समितियों और स्कूलों में प्रत्येक गांव की सहायता करना, मौजूदा ग्राम शिल्प और उद्योगों में सुधार करना और नए का आयोजन करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाइए, आप लोग अपना आंसर मेंशन करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सामुदायिक विकास परियोजना 1952 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य जोर आर्थिक विकास और स्थानीय भागीदारी की मदद से पूरे समुदाय में न्यूनतम समग्र विकास पर था। इसमें कृषि, पशुपालन, ग्राम एवं लघु उद्योग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सामाजिक शिक्षा आदि में सुधार जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा ग्राम शिल्प और उद्योगों में सुधार करना और नए का आयोजन करना और प्रभावी पंचायतों, सहकारी समितियों और स्कूलों के लिए प्रत्येक गांव की सहायता करना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो ये मैं आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम कैसा कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हर क्वेश्चन के बाद में 2 सेकंड का पॉज दे दूंगी, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करने के उद्देश्य से की थी? फर्स्ट ऑप्शन 2007, सेकेंड ऑप्शन 2005, थर्ड ऑप्शन 2009 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2011। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, 2011। सॉल्यूशन देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी गरीबी को कम करने के उद्देश्य से जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। कब करी थी? जून 2011 में। ठीक है, इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार गरीबों को SHG, दैट मीन स्व सहायता समूह में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, यह कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा 1 मिलियन के क्रेडिट के साथ समर्थित है। इस योजना का स्थान 25 दिसंबर 2015 को दीनदयाल अंत्योदय योजना ने लिया। इसका स्थान जो है बेसिकली इस योजना का नाम बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना में इसको परिवर्तित कर दिया गया था 25 सितंबर 2015 में। ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वही सेम टू सेम क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने वाले, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में आए हुए ऑलरेडी क्वेश्चन है। सो आप फोकस करिएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट क्वेश्चन से ज्यादा आप सॉल्यूशन पे फोकस करिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है इस बार पेपर में पूछ दिए जाए और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप मुझे द्वारा बताएंगे क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दीनदयाल अंत्योदय योजना। सो अभी लास्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था, जून 2011, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000,
सांसद आदर्श ग्राम योजना जनवरी 2015, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूपन मिशन फरवरी 2016। फटाफट से कमेंट ऑप्शन पे जाइए और वहां पे अपना करेक्ट आंसर प्रेस करिए। करेक्ट आंसर इज आंसर सी। लेट्स सी द सॉल्यूशंस। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी। योजना के अनुसार संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे और 2024 तक कुल 8 गांवों के निर्माण के लिए जवाबदेह है। पहला आदर्श ग्राम 2016 तक और 2 अन्य को 2019 तक विकसित किया जाना था। योजना के तहत 2019 से 2024 तक प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 और आदर्श ग्राम बनाने होंगे एवं 2024 तक 2,65,000 ग्राम पंचायतों में से कुल 6,443 आदर्श ग्रामों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब शुरू किया गया था? जनवरी 2014, 1 मार्च ऑफ 2015, 1 अप्रैल ऑफ 2016 या 15 अगस्त 2017। करेक्ट आंसर इज दैट 1 अप्रैल 2016। ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को केंद्र सरकार की प्रमुख ग्रामीण आवास योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए 1 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था एवं इसका उद्देश्य था मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे हैं उनको बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध करवाना। ठीक है। इस योजना में कुल लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60 और 40 की रेशियो एवं उत्तरी और पूर्वी हिमालयी राज्यों में 90 एवं 10 के अनुपात में साझा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 2011-12 की कीमतों पर 2014-15 के दौरान सकल मूल्य वर्धित डैश डैश था। फर्स्ट ऑप्शन है 16.1%, 18.6%, 14.3% या फिर 11.9%। फटाफट से कमेंट में जाइए और अपना करेक्ट आंसर वहां पे मेंशन करिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी 14.3%। ठीक है। लेट्स चेक द सॉल्यूशंस। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 2011-12 की कीमतों पर 2014-15 के दौरान सकल मूल्य वर्धित का 16.1% था। 2016 की पहली तिमाही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में साल दर साल 1.9% की वृद्धि हुई जो जीवीए का 14.2% है। मसाले और मसाला उत्पाद भारत में उचित मात्रा में उत्पादित, उपभोग और निर्यात किए जाते हैं। कृषि और कृषि उत्पादन के मामले में ये तीसरे स्थान पर है। कृषि निर्यात कुल निर्यात का 10% हिस्सा है और यह देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यात किए जाने वाला प्राथमिक उत्पाद है। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण है। 58% से अधिक ग्रामीण परिवारों की आय का प्राथमिक स्रोत कृषि है। मत्स्य पालन और वानिकी के साथ कृषि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 11वीं राष्ट्रीय विकास योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गरीब राज्य है जहां 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश एवं फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप अपना करेक्ट आंसर मेंशन करिए, देन मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी।
इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, छत्तीसगढ़। ठीक है। भारत की 11वीं राष्ट्रीय विकास योजना के अनुसार भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग गरीब हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 216.5 करोड़ लोग गरीब हैं और फिर भी भारत में कुल आबादी का लगभग एक तिहाई गरीबी रेखा से नीचे जो जनता है वो निवास करती है और अधिकांश गरीब गांवों और ग्रामीण भारत में है। लेकिन भारत का सबसे गरीब राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है, जहाँ की 40% आबादी जो है आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है एवं भारत की 61% गरीब आबादी 7 राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है। इन राज्यों से मुझे याद आया, देखिए पटवारी की जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश में आ रही है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सो मध्य प्रदेश की वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज मैं यहाँ पे कवर करती हूँ अपने वीडियो में। बट इफ यू वांट गाइस, आप इनमें से या भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं जहाँ पे जनरली हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, सो अगर वहाँ की, चूंकि अभी तक मेरे चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस ही आ रहे हैं, सो इफ यू वांट कि आपके स्टेट में कोई वैकेंसी है या उससे वैकेंसी नहीं भी है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं या आप वहां से हैं, आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी काम जरूर करूंगी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना फरवरी 2016 में स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। आरबीआई की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज सुनील मेहता समिति, सेकेंड ऑप्शन मालेगाम समिति, थर्ड ऑप्शन पीजे नायक समिति एवं फोर्थ ऑप्शन विमल जालान समिति। ठीक है। फटाफट से कमेंट में अपना करेक्ट आंसर आप मेंशन करिए, तब मैं यहाँ पे आपको बता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, पीजे नायक समिति। ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन क्या है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना फरवरी 2016 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त पीजी नायक समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ठीक है। इसने सरकार की नियुक्ति बोर्ड को बदल दिया था। इसका व्यापक एजेंडा राज्य के स्वामित्व वाले उधारदाताओं के शासन में सुधार करना है एवं इसके अधिदेश में सरकार को शीर्ष स्तर की बैंक नियुक्तियों पर सलाह देना और बैंकों को पूंजी जुटाने की योजनाओं के साथ साथ खराब ऋणों से निपटने के लिए रणनीतियों की सहायता करना भी शामिल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पोचमपल्ली तेलंगाना में भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान दिया और जमींदार वर्ग से स्वेच्छा से भूमिहीनों को अपनी भूमि का एक हिस्सा देने का आग्रह करते हुए भूदान आंदोलन शुरू किया? फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट एवं फोर्थ ऑप्शन है विनोबा भावे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना करेक्ट आंसर वहां पे मेंशन करिए एंड सेल्फ एनालिसिस करिए। आई होप आपने अपना आंसर प्रेस कर दिया होगा। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ, आंसर डी विनोबा भावे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 1951 में महात्मा गांधी की एक शिष्य विनोबा भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में भूमिहीन हरिजनों पर ध्यान केंद्रित किया और जमींदारी वर्ग से स्वेच्छा से भूमिहीनों को अपनी भूमि का एक हिस्सा देने का आग्रह करते हुए भूदान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अहिंसक तरीकों से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। साथ ही साथ अंततः 1952 में शुरू हुए ग्राम दान आंदोलन में भूदान आंदोलन की जगह ले ली एवं ग्राम दान आंदोलन का लक्ष्य प्रत्येक गांव में भूमि मालिकों और पट्टाधारकों को अपने भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करना था। सभी भूमि समान आवंटन और सांप्रदायिक के लिए एक ग्राम संघ की संपत्ति बन गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमारप्पन समिति ने सिफारिश की थी कि जमींदार अधिकतम भूमि का आकार अपने पास रख सकता है?
Let's check the options. First option is 1935, second option is 1942, third option is 1947 एवं फोर्थ ऑप्शन इज 1951. फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स मेंशन करिए. सो इसका जो आई होप आपने आंसर्स मेंशन कर दिए होंगे. सो अभी मैं आपको बता रही हूँ करेक्ट आंसर है इसका आंसर बी. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे. भूमि की समस्या के निराकरण के लिए जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी. ठीक है, समिति की रिपोर्ट ने व्यापक कृषि सुधार उपायों की सिफारिश की. 1942 में कुमारप्पन समिति ने सिफारिश की कि एक जमींदार के पास अधिकतम भूमि का आकार होना चाहिए. यह आर्थिक जोत का 3 गुना था, यानी एक परिवार के लिए पर्याप्त आजीविका एवं स्वतंत्र भूमि. स्वतंत्र भारत के भूमि सुधार के 4 घटक थे: बिचौलियों का उन्मूलन, किराएदारी सुधार, जोत की सीमा तय करना एवं जोत का समेत. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज क्या है. सो यह एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, यह एक सहकारी आंदोलन है, यह स्थानीय स्वशासन की एक योजना है, या फिर प्रशासनिक संस्थानों को केंद्रीकृत करने का एक प्रयास है. करेक्ट आंसर है आंसर सी, यह एक स्थानीय स्वशासन की योजना है. पंचायती राज का लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना है. ठीक है, 17 क्वेश्चन है पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है ग्राम सभा, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर नगर निगम. सो करेक्ट आंसर है आंसर बी, जिला परिषद. ठीक है, जिला परिषद भारत में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है. इसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में भी जाना जाता है. ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सो ये पूछे गए एग्जाम में, से मैंने आपको मेंशन कर दिया, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है. अगला क्वेश्चन है मनरेगा को किस वर्ष अधिनियमित किया गया. 2003, 2005, 2007 या फिर 2009. सो आप इसका आंसर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में. इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी. ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया. यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपए की संविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है. शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम पुनः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है. हरित क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पर कीटों द्वारा HYV बीजों पर हमला किया गया था. इसका लाभ केवल अमीर किसानों को मिला. हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्न का भंडार बनाने में सक्षम बनाया. HYV बीजों के उपयोग से उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता नहीं थी. करेक्ट आंसर है आंसर डी, दैट मीन्स HYV बीजों के उपयोग से उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता नहीं थी. HYV बीजों के उपयोग के लिए सही मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक के साथ पानी की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है. सही अनुपात में इन चीजों का अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है. सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के कारण कीटों के हमले की आशंका नहीं रहती. सरकार ने छोटे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी वाले उर्वरक प्रदान किए ताकि छोटे किसानों तक भी आवश्यक इनपुट पहुंच सके. चूंकि छोटे किसानों ने आवश्यक इनपुट प्राप्त किए, छोटे खेतों में उत्पादन बड़े खेतों पर उत्पादन के बराबर था. परिणाम स्वरूप हरित क्रांति ने छोटे और अमीर किसानों को लाभ पहुंचाया.
हरित क्रांति ने सरकार को भंडारण के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की खरीद में सक्षम बनाया, जिसका उपयोग खाद्य अभाव के समय किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित नहीं है? बिकॉज कौन सा स्थित है वो तो आप सभी लोगों को पता होगा। सो रतलाम, उज्जैन, मंदसौर या फिर भोपाल। लेट्स क्लिक द ऑप्शंस प्लीज। करेक्ट आंसर है आंसर डी, भोपाल। ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। भोपाल क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिले जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं। दोस्तों, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, ये आज के डेट में हर बच्चा बच्चा जानता है। ध्यान दीजिएगा कि रतलाम और मंदसौर भी क्षिप्रा नदी के तट पर ही है। ऐसा नहीं हो कि उज्जैन छोड़कर ये बाकी नाम आ जाए और आप बोलने लग जाए क्वेश्चन गलत है। सो ध्यान से पढ़ाई करिएगा। क्षिप्रा नदी उत्तरी धार जिले से निकलती है और मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा पठार के उत्तर में बहती है। ठीक है। उज्जैन का पवित्र शहर इसके पूर्वी तट पर स्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में से एक है। वह प्रत्येक 12 साल जो है इस नदी के किनारे उज्जैन शहर पे सिंहस्थ मेला या फिर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये था ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से, अगर आपके कोई भी सजेशंस होते हैं आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। इससे मुझे आगे की वीडियोस को अपग्रेड करने में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो को आपने एंड तक देखा है उसके लिए थैंक यू। लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, और आपके साथ साथ अदर जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कि पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाए और उनकी हेल्प हो पाए। ओके, सो आई होप ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो की सीरीज लेकर मैं आऊंगी। तब तक टेक केयर।